महाराष्ट्र के नासिक जिले का मालेगांव एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं बल्कि वो इतिहास है जो शनिवार को यहां रच दिया गया। मालेगांव नगर निगम को नई मेयर मिल चुकी है और इस बार सत्ता की कमान एक महिला के हाथों में है। इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार शेख नसरीन खालिद ने मेयर पद पर जीत दर्ज कर मालेगांव की राजनीति में नया अध्याय जोड़ दिया है। खास बात ये रही कि मालेगांव में सिर्फ मेयर ही नहीं बल्कि डिप्टी मेयर भी एक मुस्लिम महिला चुनी गई है। समाजवादी पार्टी की शाने हिंद निहाल अहमद को डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी मालेगांव नगर निगम की शीर्ष 2 कुर्सियों पर इस बार महिलाओं का दबदबा साफ नजर आ रहा है। शनिवार को हुए इस चुनाव ने सियासी गलियारों में काफी हलचल मचा दी है। मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन रणनीति बेहद मजबूत थी। इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर एकजुट वोटिंग की। नतीजा ये हुआ कि शेख नसरीन को कुल 43 वोट मिले, जबकि शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार लता घोड़के सिर्फ 18 वोटों पर सिमट गई। मालेगांव नगर निगम में कुल 84 पार्षद हैं और बहुमत के लिए 43 वोट जरूरी थे और यही वो जादुई आंकड़ा था जिसे शेख नसरीन ने छू लिया। इस्लाम पार्टी के 35 पार्षद, समाजवादी पार्टी के 5 और कांग्रेस के 3 पार्षद, तीनों की एकजुटता ने इस जीत को संभव बना दिया। दूसरी तरफ शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के खाते में सिर्फ 18 वोट आए। एआईएमआईएम और बीजेपी ने इस चुनावी प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी। अब आप सुनिए कि शेख नसरीन मेयर बनने के बाद क्या कुछ बोली। आज मैं इस खुशी के मौके पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करती हूँ। अगर आज हमारे दरमियान मरहूम शेख रशीद साहब अगर हयात होते तो ये खुशी यकीनन दोबाला हो जाती। मैं इस्लाम पार्टी के बानी शेख आसिफ साहब की भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और दीगर तमाम पार्टियों के कारपोरेटर्स का भी शुक्र अदा करती हूँ। इसी तरह मैं इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारान, ओहदेदारान और तमाम ही वर्करों का भी शुक्र अदा करती हूँ। एसआईटी की कार्रवाई के सबब आवाम के सैकड़ों जन्म दाखिलों को रद्द कर दिए गए, जिससे औरतों, बच्चों और बुजुर्गों में बेचैनी सी पैदा हो गई, जिसे दूर करने के लिए हम जन्म दाखिले का मामला कारपोरेशन के जरिए कानूनी तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अनकरीब दुरुस्त करने के लिए मालेगांव कारपोरेशन के जरिए आवाम की मुकम्मल रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। शहर में साफ सफाई का नज़्म बेहतर बनाएंगे, आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे। अली अकबर हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल, हारून अंसारी हॉस्पिटल और जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, कारपोरेशन के जो प्रो चलते हैं दवाखानों में जदीद सहूलियात, डॉक्टर्स और साफ सफाई का स्टाफ, नर्स का स्टाफ, इन सब का इंतज़ाम बेहतर किया जाएगा। ख़वातीन की आसानी के लिए खास तौर से डिलीवरी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस चुनाव के साथ ही सत्ता का समीकरण भी साफ हो गया है। मेयर पद इस्लाम पार्टी के पास गया, जबकि डिप्टी मेयर की कुर्सी समाजवादी पार्टी को मिली। ये गठबंधन सिर्फ सत्ता की साझेदारी नहीं बल्कि मालेगांव की राजनीति में बदलते मिजाज का संकेत भी माना जा रहा है। अब बात उस चेहरे की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, शेख नसरीन खालिद की। उन्हें सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बुरखे वाली मेयर कहा जा रहा है। ये नाम उस बयान से जुड़ा है जिसमें कभी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक दिन मुंबई को बुरखे वाली मेयर मिलेगी। आज वही बात मालेगांव में हकीकत बनती दिख रही है। शेख नसरीन सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं है बल्कि एक मजबूत राजनीतिक विरासत का हिस्सा भी है। उनका रिश्ता मालेगांव के कट्टावर नेता और कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ शेख के परिवार से है। वो आसिफ शेख के छोटे भाई शेख खालिद की पत्नी है। यानी राजनीति उनके लिए नई नहीं है बल्कि घर परिवार से जुड़ी हुई विरासत रही है। आसिफ शेख वही नेता है जिन्होंने पिछले साल इस्लाम पार्टी की नींव रखी थी। उनके पिता शेख राशिद खुद कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं और मालेगांव की राजनीति में दशकों तक असरदार भूमिका निभाते रहे हैं। 2014 में आसिफ शेख कांग्रेस से विधायक बने, लेकिन 2019 में एआईएमआईएम के मुफ्ती इस्माइल से हार गए।
2022 के नगर निगम चुनाव के बाद मालेगांव की राजनीति ने बड़ा मोड़ लिया। शेख राशिद, उनकी पत्नी ताहिरा शेख और बेटे आसिफ शेख ने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद कांग्रेस का मालेगांव नगर निगम से लगभग सफाया हो गया और ताहिरा शेख मेयर बनी। बाद में एनसीपी में टूट हुई और उसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच इस्लाम पार्टी का जन्म हुआ। पिछले साल अक्टूबर में आसिफ शेख ने अपनी नई पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन 162 वोटों के बेहद मामूली अंतर से हार गए। इसके बावजूद उनका राजनीतिक प्रभाव कायम रहा, जिसकी झलक अब नगर निगम में साफ दिखाई दे रही है। शेख नसरीन के मेयर बनने के साथ एक और खास रिकॉर्ड जुड़ गया है। वो शेख राशिद के परिवार से मालेगांव की तीसरी मेयर है। उनसे पहले खुद शेख राशिद और उनकी पत्नी ताहिरा शेख भी इस पद पर रह चुकी हैं। यानी मालेगांव की सत्ता में ये परिवार एक बार फिर मजबूती से लौट आया है। कुल मिलाकर मालेगांव नगर निगम का ये चुनाव सिर्फ पदों की जीत हार नहीं, बल्कि स्थानीय राजनीति में बदलते समीकरणों, महिला नेतृत्व और गठबंधन की ताकत की कहानी है, जिसका असर आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में भी देखने को मिल सकता है।